हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपने जो पहले के 4 चैप्टर्स हैं उन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए होंगे। तो चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। एपी आपको ऑलरेडी गिवन है तो आपको चेक नहीं करना। फर्स्ट टर्म आपका जीपी है। फर्स्ट टर्म पहला पद जो होता है वो ही आपका ए माना जाता है। डी जो है दूसरे पद में से जब पहला पद हम माइनस करते हैं यानी कि -4 -0 तो वो हमें डी मिल जाता है। तो डी है -4। एन जो है 15वां पद आपको बोला है तो एन हो गया आपका 15। फॉर्मूला इसमें होता है 15वें पद का आपको निकालना है A15, तो ये हो गया A + n-1 D। यहाँ A आपके पास है 0, n है 15 और D है आपके पास -4, तो आपको 14 गुना में -4, तो ये जो आपका आंसर आता है वो आता है आपके पास -56। तो इसका आंसर होगा आपका C। नेक्स्ट है आपके पास n पदों का योग बताना। यहाँ डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा गया है, तो ये होगा Sn = n/2 2a + n-1 D। नेक्स्ट है आपके पास AP, जैसे भी हमने ऊपर किया उसमें आपको 15वां पद पूछा गया था पहले क्वेश्चन में, इसी तरह आपको यहाँ पे 17वां पद निकालना है। A आपको 10 दिया हुआ है, D आपको 7 - 10 यानी कि -3 है आपके पास, और n आपके पास है 17। तो आप यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। A17 जो है 10 + 17 - 1 गुणा में 3 -3, ये बना 10 प्लस में 16 गुणा में -3, तो ये आपका बनेगा 10 - 48 यानी कि -38। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है पहला वो हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट में आपको 12वां पद निकालना है, तो 12वें पद में भी सेम आपके पास A यहाँ पर दिया हुआ है -5, D आ जाएगा आपके पास -1 + 5 यानी कि आपका 4 आने वाला है, N आ जाएगा आपके पास यहाँ 12। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर बनेगा जब आप सोल्व करेंगे तो वो बनेगा 39। नेक्स्ट आपके पास है 5वां, जिसमें आपको AP बताना है कि कौन सी AP है। तो आप देखेंगे कि दूसरे पद में से पहला माइनस करें और तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करें और दोनों बराबर आ जाए तो वो AP होती है। जैसे कि दूसरा पद है 4, पहला पद है 2, यहाँ तीसरा पद है 8 और दूसरा पद है 2, तो आपने देखा कि यहाँ आता है 2 और यहाँ आ रहा है 4, तो ये बराबर नहीं होता, तो पहला इसका उत्तर नहीं होगा। इसी तरह हम सारे चेक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ -6 + 10 -2 + 6, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 = 4 आपके पास आता है, तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो बनेगा C। नेक्स्ट है आपके पास 10वां पद ज्ञात करना है। पहला पद है 2, A = 2, D आ गया हमारे पास 7 - 2 यानी कि 5, और N आ गया हमारे पास 10। तो A 10 निकालना है, तो 2 + 10 - 1 गुणा में 5, तो 2 + 9 गुणा 5, तो ये बनेगा आपका 2 + 45 यानी कि 47 इसका उत्तर आपका आएगा। नेक्स्ट में आपको बोला गया कौन सी AP है, तो जैसे हमने यहाँ पर चेक किया 5वें सवाल में, वैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे B। नेक्स्ट है आपके पास कौन सी श्रेणी AP है, तो आप देखेंगे कि -3.2 +1.2, ये आपके पास आ जाता है -2, और नेक्स्ट में हम देखें -5.2 +3.2, तो ये भी आपके पास आ जाता है -2। आप देखेंगे दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका जो पहला है वो ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आपको अंतर बताना है। यहाँ पे अंतर के लिए आपको बताया गया था कि अंतर निकालने के लिए
दूसरा पद माइनस में पहला पद, तो ये आता है आपके पास, पहला पद है 3, दूसरा है 1, तो 1 माइनस में 3 यानी कि माइनस का 2, तो ये बना आपका माइनस का 2। ये A1 है पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट में भी आपको D निकालना है, तो आप देखेंगे -1 + 5 जो कि आ जाता है आपके पास 4, तो इसका आंसर आएगा 4। n पद ज्ञात करने का सूत्र बताना है, अभी हमने पीछे भी आपको बताया था, फिर बता देते हैं। n पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a + n - 1 d। यहाँ याद रखना है हमें कि n पद पूछे गए हैं और योग पूछे तो हमें दूसरा सूत्र लगाना है, पद पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया कौन सा पद 78 है, तो पहला पद तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3, पहला पद तो हो गया 3, D आपका हो गया 8 - 3 यानी कि 5, n आपके पास हमें निकालना है और an हमें दे रखा है 78, तो फॉर्मूला वही पद वाला आपका 3 + n - 1 d, तो यहाँ हम लिखेंगे 78 - 3 बराबर में 5 n - 1, तो यहाँ आपके पास बनेगा 75/5 से हम डिवाइड कर देते हैं इक्वल टू n - 1, ये आ गया 15, -1 इधर लाएंगे तो +1, तो ये बनेगा 16, यानी कि 16th टर्म जो है हमारी वो हमारा इसमें आंसर होगी। नेक्स्ट है 30वां पद निकालिए, तो a है आपके पास 10, d है आपके पास 7 - 10 यानी कि -3 और n है हमारे पास 30। फॉर्मूला आपके पास a + n - 1 d, जब हम इसमें रखेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलने वाला है -77। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे बोला गया है 11वां पद निकालिए, तो a है -3, d है -1/2 +3 जो कि बनेगा 5/2 और आपके पास n दिया हुआ है 11, तो आप इस फॉर्मूले में रखेंगे a + n - 1 d, तो आपको यहाँ पे उत्तर मिलने वाला है इसका -22, सॉरी यहाँ जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा +22। करके देख लेते हैं, -3 + 11 - 1 5/2, -3 + 10 × 5/2, ये आपका बना 25 - 3 यानी कि 22। नेक्स्ट है प्रथम n धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने का सूत्र। आपको पहले n पदों का सूत्र लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास n पदों का जो सूत्र होता है वो होता है, n पदों के योग का सूत्र पूछा गया है। पहले n पद आपके पास यहाँ पे उनका सूत्र होगा n + में 1/2। नेक्स्ट है 10 पदों का योग पूछा है, n हो गया आपका 10, a है आपका 2, d हो गया आपका 7 - 2 यानी कि 5 और फॉर्मूला था S10 का n/2 यानी कि 10/2 2a, a है 2 प्लस में n - 1 यानी कि 10 - 1 × d, तो ये बनेगा 5, 4 + 45, ये बना हमारे पास 4 × 49। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर बनेगा इसका वो होगा 245। गुना करके हम देखेंगे इसको। नेक्स्ट है a का मान बताना है जब आपके पास यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं, तो हम इसका सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, प्लस में n - 1 d। तो आपने an आपको 4 दिया हुआ है, a आपको यहाँ निकालना है, n आपके पास 7 दिया हुआ है और d आपको -4 दिया हुआ है। तो 4 + 4 बराबर a माइनस में 24, 7 - 1 6, 6 को 4 से करेंगे तो 24, 24 इधर ले आते हैं तो ये बनेगा आपका a बराबर 28। तो इसका उत्तर मिलेगा हमें 28। नेक्स्ट है हमारे पास
ए आपके पास है, डी है, एन है, तो ए एन निकालना है। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे पास सारी चीज़ें दी हुई हैं, सिर्फ हमें इसमें गुना भाग करना है। तो यहाँ जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा बनने वाला है 3.5। आप इसको हल करके देखेंगे। प्रथम 4 पद कौन से होंगे? अगर पहला पद तो -2 है, अंतर आपको दे रखा है -2 का, तो पहला पद -2, फिर उसमें अंतर जोड़ेंगे -2 -4, फिर इसमें -2 जोड़ेंगे तो -6, फिर -2 जोड़ेंगे तो -8। तो इसलिए हमारे पास यहाँ जो आंसर मिलेगा हमें वो मिलेगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास एक समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो n का मान ज्ञात कीजिए। आपको n का मान ज्ञात करना है। आपको पता है यहाँ पे AP में हमें दिया हुआ है ये समानांतर श्रेणी, ये बना था हमारे पास 2n = 2, तो आंसर आया आपके पास 1। n आपको ज्ञात करना था, तो n जो है वो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको n का मान ज्ञात करना है। तो n के मान के लिए हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे a 1 है, an 20 है, sn 399 है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास an गिवन है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपके पास अगर हम an वाला फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, तो an बराबर में a + n - 1 d। तो an आपके पास है 20, a है 1 + n - 1 d। नेक्स्ट आपके पास इसमें दिया हुआ है आपको Sn भी दिया हुआ है आपको। तो Sn आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे, एक तो आपको ऊपर बताया जा चुका है, दूसरा होता है n/2 ब्रैकेट में a + l यानी कि अंतिम पद। Sn आपका है यहाँ पे 399, तो ये मिला आपके पास n/2 गुणा में 21। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है ये 2 से मल्टीप्लाई जब हमने इसको किया तो यह मिलेगा आपको 798 बराबर में 21 n। जब 21 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो n बराबर मिलेगा आपको 798 बटे में 21। तो आप देखेंगे ये आपका कट होगा यहाँ पे 38 पर। तो आपका जो आंसर मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा आपको सी। नेक्स्ट है हमारे पास 7वें पद का 7 गुना 11वें पद का 11 गुना के बराबर हो तो 18वां पद निकालिए। हमें पता है पद 7वां अगर बोल रहा है हमसे, तो 7वें पद में a + n - 1 हम d लिखते हैं, n है 7, तो 7 - 1 6d जो है इसका 7 गुना बराबर होगा 11वें पद के 11 गुना के बराबर। तो a + n - 1 यानी कि 10d के बराबर होगा। जब हम इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा 7a + में 42d बराबर में 11a + में 110d। हल करने पर हमें मिला है यहाँ पर 4a + में 68d लिखेंगे 18 - 1, तो ये बनेगा t18 का, जो कि आ रहा है 0 के बराबर। इट मीन्स जो 18वां पद आता है हमारा वो क्या बनने वाला है यहाँ पे 0। दो AP का सार्व अंतर समान है। पहला पद -1, दूसरा AP का -8 है, तो चौथे पदों का बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है आपके पास पहला पद -1 है, तो दूसरा पद उसमें हम d जोड़ देते हैं, तीसरे पद में फिर हम d जोड़ देते हैं, और चौथे पद में फिर से हमने d जोड़ा तो हमें मिला ये चौथा पद। इसी तरह हम इसमें अगर -8 पहला पद हुआ, दूसरे पद में d जोड़ा हमने, फिर हमने तीसरे पद में d जोड़ा, फिर हमने चौथे पद में d जोड़ा, तो ये हो गया हमारा चौथा पद। इन दोनों का अंतर हमें निकालना है। तो आप देखेंगे -8 +3d +1
इन दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 1 प्लस 3d प्लस में 8 माइनस का 3d, तो 3d से 3d कैंसिल और यहाँ आपको मिल जाता है अंतर 7 का। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आता है वो आता है 7। अब हमें बोला गया है 3 के प्रथम 5 गुणज, यानी कि 3, 6, 9, 12 और 15, 5 गुणज का योग हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला योग के लिए था 5 गुणज का निकालना, तो n हो गया 5, तो 5/2, 2a, a है हमारा 3 प्लस में n हमें 5 दिया हुआ है और d यहाँ से हो गया हमारा 3। तो सोल्व करने पे हमें यहाँ पे मिला 6 + 12, इट मीन्स आपको यहाँ पे मिलता है 5/2 गुणा में 18, तो 5 गुणा में 9, तो ये मिला आपको 45। तो इसका उत्तर आपको मिलने वाला है 45। नेक्स्ट है आपके पास पहले 16 पदों का योग। तो n हो गया आपका 16, a है आपके पास 10 और d आपके पास हो गया 6 - 10 यानी कि -4। तो जो Sn आपके पास होगा यहाँ पे फॉर्मूला आपको जो लगाना है, क्योंकि योग पूछा गया है, योग का फॉर्मूला आपके पास ये था। आप यहाँ पे ये सभी इंफॉर्मेशन रखेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि आपका जो आंसर आता है वो आता है यहाँ पे -320। सार व अंतर दिया हुआ है, यानी कि d दिया हुआ है 5, a18 मतलब a प्लस में 18 - 1 d जो कि है 5, माइनस में 1 AP का सार अंतर 5 है। तो आपको a18 माइनस में a13 आपको बताना है क्या होगा यहाँ पे। तो देख लेते हैं हम, यहाँ पे आप लिखेंगे a प्लस माइनस में 13 - 1 गुणा में 5। तो यहाँ आपको मिला a से a आपका कैंसिल हो गया, ये मिला आपको 17 गुणा 5 माइनस में 12 गुणा 5, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25। नेक्स्ट में आपको बोला गया है उस AP का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पद -3 तथा 4 है। प्रथम 2 पद दे दिए हमें, तो पहला पद तो ये मिल गया और d यहाँ से मिल जाएगा 4 - -3 जो कि बनेगा आपका 4 + 3 यानी कि 7। कौन उसका AP का 21वां पद क्या होगा? 21वां पद यानी कि n दे दिया 21। अब पद की बात कर रहा है आपसे, तो पद के लिए आपको पता है कि जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो होता है an बराबर में a प्लस n माइनस में 1 d। तो जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको मिलेगा ये बी आंसर। नेक्स्ट है कौन सा प्रसिद्ध गणितज्ञ संबंधित है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए? तो आप यहाँ पे अपना आंसर लगाएंगे गॉस। नेक्स्ट है निम्न एपी का सार व अंतर। तो नेक्स्ट में आपको दिया है रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ रिक्त खानों में हम क्या रखें कि एपी बन जाए? तो आप देखेंगे रिक्त खानों में पदों के लिए हमें पता है कि 30 दूसरा पद माइनस में पहला पद बराबर होता है चौथा पद माइनस में तीसरे पद के। हम इसको A1 और A2 मान लेते हैं, A1, A2, A3। तो यहाँ हमारे पास हो गया ये A2 - A1, A3 - A2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 26 बराबर में A1 A3 प्लस में A1, यानी कि A3 और A1 को जोड़ें तो हमें 26 मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 किसका आ रहा है आपके पास, यहाँ आ जाता है 18 और 8 में 26, यहाँ नहीं आएगा आपके पास, यहाँ भी 26 आता है और ये 28 आ जाता है, तो यहाँ भी नहीं होगा। अब 16 और 10 में हम किसको लें? तो हम अंतर निकाल के देख लेते हैं। यहाँ 18, 13,
8 और 3। आपको यहाँ मिलेगा 13 माइनस में 18 आप करेंगे -5 और 8 माइनस 13 करते हैं तो -5। ये दोनों बराबर आते हैं तो यहाँ तो सही है। अगर हम 16 और 10 रखते हैं, 16, 13, 10 और 3, तो आप देखेंगे यहाँ आप जब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ आपको 3 मिल रहा है, ये माइनस का, यहाँ भी आपको माइनस का 3 मिल रहा है ये। लेकिन जब आप इस 3 से इसको निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये मिलता है -7। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका जो डिफरेंस होगा वो हर एक में आपको -3 मिलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट में है कौन सा पद 205 है। तो आपके पास दिया हुआ an दिया हुआ है इस बार 205, a दिया हुआ है आपको 7, n आपको निकालना है यहाँ पे, और d आपको दिया हुआ है 13 माइनस 7 यानी कि आपके पास हो गया 6। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर बनने वाला है, आप इस फॉर्मूले में यहाँ रखेंगे an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1d। फॉर्मूले में रखने के बाद आपको यहाँ जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 34। 8 के पहले 15 गुणजों का योगफल निकालना है। तो 8 के पहले आप लिखेंगे पहले 15, तो 8, 16। इसी तरह अगर आप 15 नंबर पे जाते हैं तो आपको मिलेगा, तो इनका योग हमें निकालना है 15 गुणज का। तो n हो गया 15, a हो गया आपके पास 8, d हो गया आपके पास 16 माइनस 8, 8। तो Sn जब आप निकालेंगे, क्योंकि योगफल पूछा हुआ है, तो आप लिखेंगे n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। आप इस फॉर्मूले में इन संख्याओं को रखेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा यहाँ पे वो होगा आपका 960। AP का पहला पद a सारवंतर d है तो n पद होगा। n पद के लिए आपने अभी पीछे किया है कि फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछा गया है यहाँ पे, जो कि है d। AP का तीसरा पद 5 है, यानी कि A3 हमसे बोला गया है 5 है, तो a प्लस में 2d हमारा हो गया 5। आपसे 7वां पद बोला गया, यानी कि A7 जो है ये बनेगा a प्लस 6d बराबर में 13। इनका हमें सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर में आपके पास होगा, अगर हम इनको हल करें तो ये बनेगा आपके पास माइनस का 4d बराबर में माइनस का 8, यानी कि d बराबर हो गया आपका 2। तो इसका उत्तर आएगा आपके पास 2। नेक्स्ट है आपके पास प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योग। योग हमसे पूछा गया है यहाँ पे 20 का। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आपको एक फॉर्मूला हमने डायरेक्ट भी बताया हुआ है, Sn से तो हम निकाल ही सकते हैं ये वाला। अगर आपकी 1 से स्टार्ट है कोई भी संख्या और कर्मागत आई हुई है तो हम उसमें ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास है n बराबर 20, तो 20 गुणा 21/2 यानी कि 10 गुणा 21, तो आपके पास आंसर बनने वाला है 210। तो इसका उत्तर होगा आपके पास 210। नेक्स्ट आपके पास सार्व अंतर पूछा है, आपको a दे दिया, यहाँ पे n दिया हुआ है और s दिया हुआ है। तो हम s वाले फॉर्मूले में रख देंगे इसको, 2a प्लस में n माइनस 1d। तो आपके पास ये हो गया 192। n है 8, 8/2 आपके पास हो गया 4। a आपके पास 3 है तो ये 6 बन गया, n 8 है तो ये बनेगा 7d। आप इसको हल करेंगे, 192 माइनस बराबर में 24 प्लस में 28d। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 6। नेक्स्ट है आपके पास 15वां पद आपसे बोला गया है। तो n आपको 15 है दिया हुआ है, a आपको 1/3 दिया हुआ है, d आपका 5/3 माइनस में 1/3 यानी कि 4/3 आपका d दिया हुआ है। तो 15वां पद फॉर्मूला आप जानते हैं a प्लस n माइनस में 1d, यहाँ हमें रखना है तो हमें an मिलेगा यहाँ पे। तो 37वां जो क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर आ जाएगा 19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 19 उत्तर मिलेगा यहाँ पे
14 इंटू में 4/3। नेक्स्ट है आपके पास कौन सी AP नहीं है। पीछे हमने देखा था कि A2 माइनस A1 अगर बराबर आ जाए A3 माइनस A2 के, तो वो ही हमारी AP होती है। तो आप इसी तरह फर्स्ट वाला अगर हम देखें 1 माइनस 3 तो -2 आता है, -1 -1 -2 आ जाता है, यहाँ -3 + 1 -2 आता है। तो इसका आंसर बनने वाला है फर्स्ट वन। नेक्स्ट है आपके पास सार्व अंतर ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। तो दूसरा पद माइनस में पहला पद माइनस का 2, यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। आपको बोला गया है कि इन पदों का आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ये पद कितने आ रहे हैं। तो n आपके पास यहाँ हम देखें तो आपके पास a दिया हुआ है 34, d दिया हुआ है आपको -2, n पदों का आपको योग पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमें n ज्ञात करना है यहाँ पे, और an दिया हुआ है हमें 10। तो n जो है वो मिलने वाला है an बराबर a प्लस में n-1 -2 यानी कि d हमारा हो गया। तो 10 - 34 आपके पास मिला -24 बराबर n-1 माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यह आएगा 12, n-1 बराबर 12 यानी कि n आ गया आपका 13। तो n आपके पास ये 13 पद हैं। तो इन 13 पदों यानी कि n 13 है, a है 34, d है आपके पास -2। तो हमें Sn निकालना है जो कि आपको फॉर्मूला पता ही है, n/2 2a + n-1d। अब हमने सब चीज़ें निकाल लिए यहाँ पे। तो यहाँ रखने के बाद हमारा जो आंसर बनता है यहाँ पे, वो आपका आंसर यहाँ बनेगा 40 क्वेश्चन का, दैट इज़ 286। नेक्स्ट है AP श्रेणी ज्ञात करनी है। तो आप वैसे ही सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस में सेकंड करेंगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा D। नेक्स्ट है तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 हमें दिया हुआ है, a + 2d हमारा हो गया 12। 10वां पद दिया है आपको a + 9d बराबर 26। आपको 20वां पद यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि a + 19d हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दो समीकरण से हम a और d निकालेंगे। तो जब हम इन दो समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर हमें a मिलेगा 8 और d यहाँ मिलने वाला है हमें 2। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे 8 प्लस में 19 गुणा में 2 यानी कि 8 प्लस में 38, तो यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा हमारा 46। नेक्स्ट आपके पास किसी AP का तीसरा पद 4 है। तीसरा पद यानी कि A3 a + 2d हो गया हमारे पास 4, और 9वां पद बोला है तो A9 जो है वो मिलेगा a + 8d बराबर में -8। सार्व अंतर निकालना है तो आप इनको माइनस कर लेंगे। यह आया आपके पास -6d बराबर में 12। तो d आपके पास आ गया -2। तो इसका उत्तर होगा आपका A। 14वां पद ज्ञात करना है। a दिया हुआ है 0.6, d आपका दिया हुआ है 1.7 - 0.6 मीन्स 1.1 आपका d दिया हुआ है यहाँ पे। n आपका दिया हुआ है 14। पद आपको पूछा गया है तो आप फॉर्मूला ये लगाएंगे a + n-1d। a के प्लेस पे 0.6, d पे आप रखेंगे 1.1 और n के प्लेस पे आप रखेंगे 14। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 14.9। नेक्स्ट है सार्व अंतर बताना है। तो दूसरा पद माइनस में पहला पद जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा सार्व अंतर 1.1। तो यहाँ पे सार्व अंतर आ गया 1.1। नेक्स्ट है आपके पास 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे पहली हमें मिलती है 12।
और सबसे लास्ट जो आपको मिलती है वो मिलती है आपको 96। तो ए हो गया हमारा 12, डी हो गया यहाँ पे 4 और एन हो गया हमारे पास 96। तो एन पद हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि हमें कितने ऐसी संख्याएं मिल रही हैं। तो ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 डी। तो ये हो गया आपके पास 96 बराबर में 12 प्लस में 4 एन माइनस में 1। 96 माइनस 12 बराबर में 4 एन माइनस में 1। तो ये आपके पास यहाँ पे मिलेगा 84 बराबर में 4 एन माइनस 1। 4 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये मिलेगा 21 बराबर में एन माइनस 1। तो एन बराबर हो गया हमारे पास 22। तो इसका जो उत्तर आता है वो आता है 22। सार अंतर पूछा है तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, -2 माइनस माइनस प्लस 6, यानी कि सार अंतर होगा डी बराबर 4। नेक्स्ट है आपके पास 7, 13, 19, 15 पद निकालना है। तो ए एन आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे एन जो है 15 दिया हुआ है, ए है हमारे पास 7 और डी दिया हुआ है 13 माइनस 7, यानी कि आपके पास हो गया 6। फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 91। नेक्स्ट है आपके पास रिक्त स्थान में पद ज्ञात कीजिए। पहला पद है 2 आपके पास पहला पद 2 है, बीच में ये पद हमें नहीं पता है, और तीसरा पद है 26। तो हमें पता है दूसरा पद माइनस में पहला पद, तीसरा पद माइनस में दूसरा पद बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम x एक साइड लेके जाएंगे तो 2x बराबर में 26 प्लस 2, यानी कि ये मिलेगा 28। जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमें मिलने वाला है ये 14। तो बीच का जो इसका पद आएगा वो आएगा 14। नेक्स्ट है हमारे पास एपी का कौन सा पद 43 है। तो ए एन दे रखा है हमें 43। पद बोले तो ए एन, ए है 3, डी है 5 माइनस 3 यानी कि 2, एन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हो गया ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी। जब हम यहाँ पे रख के इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 43 बराबर में 3 प्लस में n माइनस में 1 डी। 3 अगर हम माइनस करते हैं यहाँ पे तो ये मिलता है हमें 40 बराबर 2 n माइनस 1। 2 से डिवाइड करने पर ये मिलेगा आपको 20 n माइनस 1, और ये 1 इधर आके आपका बन जाएगा 20 के साथ 21। तो आंसर है 21 पदों का 21वां पद हमें जो है 43 मिलने वाला है। यहाँ क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है 101, इसमें कितने पद हैं। तो कितने पद हैं n ज्ञात करना। इट मीन्स a है माइनस का 7, d है आपके पास -4 प्लस 7 यानी कि 3, n है आपके पास जो कि आपको ज्ञात करना है, a n है आपके पास 101। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। पद पूछा गया है तो ए एन है 101, ए है माइनस का 7 प्लस में एन माइनस का 1, डी है 3। तो आप रखेंगे 101 प्लस 7 बराबर में एन माइनस में 1 डी। ये बना आपका 108 बराबर में एन माइनस में 1 डी इंटू 3। 3 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 36 n माइनस में 1। जब हम 1 इधर लेके आएंगे तो n हमें मिलेगा 37। इट मीन्स आपके पास यहाँ जो n है, जो आपके पास 37वां पद है, वो आपको 101 मिलेगा। यहाँ पे इस पूरे आपके पास एपी के अंदर 37 पद आपको मिलने वाले हैं। तो ये थे हमारे एपी के ऊपर जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसमें आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें ही वो पूछता है। पहला पद पूछ लेगा आपसे, या अंतर पूछता है, या पद आपसे पूछेंगे, या योग पूछ लेंगे। इस चैप्टर में यही चीज़ें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। इसी तरह आप
अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और बाकी के चैप्टर्स भी आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे, उन सब के ऑब्जेक्टिव भी हम करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।